अस्सलामुअलैकुम। आमिर रिजवी हाजिर है कौन पूछेगा के साथ। हमारे माशरे में अक्सरियत उन लोगों की है जो अपने इर्द गिर्द होने वाली बुराइयों पे जलते कुड़ते तो हैं, लेकिन किसी भी फोरम पे आवाज नहीं उठाते। इसी खामोशी का खुमियाजा पूरी नस्ल को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बुराइयों के खिलाफ लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। इन्हीं में से चंद लोग हैं जिन्होंने हमें ईमेल करके एक ऐसे मसले की तरफ मुतवज्जे किया जिसकी वजह से कराची आए दिन आग और खून की लपेट में आ जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लैंड माफिया यानी कब्जा ग्रुप। कौन पूछेगा कि टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो इसे अंदाजा हुआ कि कराची में नाजायज कब्जा करना इंतहाई आसान और कानूनी तरीके से इसको छुड़वाना नामुमकिनात में से है। हमारे प्यारे से वफाकी वजीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब को ये बताते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हुई कि सिर्फ 40,000 एकड़ से जायद अराजी पे लैंड माफिया का कब्जा है। 40 इंच नहीं, 40 गज नहीं, 40,000 एकड़ से जायद अराजी। ये कैसी गवर्नमेंट रेट है? अगर कराची की 40,000 एकड़ जमीन को बेच दिया जाए तो पाकिस्तान के बेशतर माशी मसाइल हल हो जाएं। आइए पहले चलते हैं उन लोगों के पास जो नाजायज कब्जे की वजह से बेहद परेशान हैं। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं लेबर स्क्वायर लाडी में। सर बताइए कि ये किसने कब्जा कर लिया? क्या कोई मोहल्ले का आदमी है या बाहर से कोई आए हैं? कौन लोग? ये जो आप दरो दीवार के ऊपर जो एहतजाज नज़र आ रहा है आपको, ये 2 दहाइयों से चल रहा है। यहाँ पे लोगों की ये डिमांड है कि ये इसको पार्क बनाया जाए। आप ये देखें, वेलफेयर बोर्ड की ये जगह है। वेलफेयर बोर्ड ने इस नक्शे के अंदर जो है इस जगह को पार्क डिक्लेयर किया हुआ है, जिसे कब्जा माफिया ने जाली डॉक्यूमेंट बना के शो किया कि इन्होंने ये परचेज किए। पुलिस ने इसकी कार्रवाई के लिए डॉक्यूमेंट भेजे वेलफेयर बोर्ड को। ये हमारे पास उसकी एफआईआर लगी हुई है, ये उनके जाली डॉक्यूमेंट। वेलफेयर बोर्ड का ये उसका रिस्पांस जिसमें ये क्लियरली किया गया ये डॉक्यूमेंट जो है वो जाली है और ये यहाँ पे कब्जा किया गया है। यहाँ पे चूँकि 4 दीवारी खड़ी हो चुकी है, मुमकिन है कि कल जो है इसके ऊपर जो है वो प्लाटिंग हो जाए और ये जगह ये घिर जाएगी। वेलफेयर बोर्ड से भी हमने गुजारिश की, MNA साजिद भाई से भी हमने गुजारिश की कि इसमें खास तौर पे दिलचस्पी लें, क्योंकि आजकल उनके पास फंड मौजूद हैं। वेलफेयर बोर्ड के पास भी फंड्स हैं और MNA साहब के पास भी फंड्स हैं। उनसे भी गुजारिश की कि यहाँ फंड रिलीज़ करके इस कब्जे को ख़त्म करा के यहाँ पे जो पार्क बनाया जाए ताकि ये बच्चों की है वो खेलने कूदने के लिए यहाँ पे एक जगह मुयसर आ सके। कितने पावरफुल हैं ये लोग और क्यों हैं? देखो जी, ये तो हमें नहीं पता है कितने पावरफुल है। कि हम इसलिए बोलते पावरफुल है तो बना लिया। हम हैं गरीब, हमारी तो फरियाद है सबके आगे कि खुदारा कोई ऐसा अल्लाह का बंदा नेक आए, वो हमारी फरियाद सुने और इसको बच्चों का पार्क बना दे। हमारी जाती चीज़ नहीं है, ये बच्चों की है। अच्छा, जब ये दीवारें खड़ी हो रही थी तो उस वक्त हम चुप क्यों थे? ये आवाम चुप क्यों थी? चुप नहीं था। ये यहाँ रेंजर आई, रेंजर ने आदमी ठाए, असले समेत ठाए, वो मेरा ख्याल अस्पताल तिरंगी से छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ SHO आया, गाड़ी खड़ी की, वहाँ बदमाश थे, असले सफेद थे, उन्होंने खड़े होकर कब्जा कर लिया। तो हम सारे मजदूर आदमी हैं, हम लड़ नहीं सकते। सब लारे देते रहे हैं, अभी बन जाएगी, अभी हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा। नहीं हुआ। वो कब्जा कराने में कामयाब हो गए लेकिन पार्क बनाने में कामयाब नहीं हुए। सर हम कितना भी रोए ना, यहाँ फरियाद कोई सुनता नहीं है। लिखा किस्मत में परदेश वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकम हो वहाँ फरियाद क्या करना। और यहाँ कोई हाकम ऐसा नहीं है जो आके बोले ये मैं काम करता हूँ। अगर हो सकता को अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा, वो इंसाफ देख ले कि ये वहाँ बच्चों का पार्क है, इन लोगों का है, तो ये हक इनका, इनको मिल जाना चाहिए। नहीं तो हर आदमी बोलता है ये पूरे लेबर का मैं मालिक बन जाऊँ। अभी हम थोड़ी देर के लिए पार्क में जाते हैं, पार्क से वापस यहीं आएंगे।
इधर भी इंक्रोचमेंट हुई भी है? जी सर, ये जो तमाम दुकानें थी वेलफेयर बोर्ड ने अपने गरीब एम्प्लॉइज़ को मुहैया की थी। यहाँ पे लैंड माफिया है, यहाँ पे कब्जा किया। जब इनके जेन्युइन मालकान आते थे तो उनको गन पॉइंट पे असले के जोर पे डराया जाता था, धमकाया जाता था, यहाँ तक कि यहाँ से बेवाएँ रोती हुई गई हैं। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जब सबको भगा दिया, यहाँ पे अपनी प्लाटिंग की, अंदर दुकानों के शटर उखाड़ दिए और अंदर घर बना दिए। यहाँ पे बड़े बड़े लोग इनके साथ मिले हुए हैं। लैंड माफिया जो ये रखी हुई है, ये किराए की रखी हुई है, उनको डायरेक्ट ये बोला हुआ कि आप ये कमाओ, खींचो, कब्जे करो, आधा तुम्हारा आधा हमारा। जमीन पे कब्जा करना कितना आसान है नाजायज जमीन पे, और उस नाजायज कब्जे को छुड़वाना कितना मुश्किल है, वो इनकी बातों से अंदाजा हो रहा है। ये पार्क की दीवार है, ये पार्क की दीवार थी, इसके ऊपर ये यहाँ से सारी चीजें निकाल ली गई, झूले उठा लिए गए, सब कुछ, और इसके ऊपर ये दीवार खड़ी कर दी गई। ये फर्क महसूस कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने दिया था ये, और ये कब्जा माफिया। ये अभी यहाँ से लेके वहाँ तक है ये जगह, और ये बहुत बड़ा पार्क था और इसमें प्लॉटिंग हो गई है। ये जैन शहीद पार्क के नाम से ये एक पार्क था, और ये ट्रैक था गालिबन। यहाँ ट्रैक पे लोग वॉक करते थे, कुछ जॉगिंग करते थे। ये सब रातों रात यहाँ से ख़त्म हो गए। सर मुझे ये बताइए, ये तो पार्क की जगह है ना, तो यहाँ झूले लगे हुए थे, ये सारे उखाड़ के ले गए। अच्छा, तो जो अहले मोहल्ला थे उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया कि ये भाई ये कौन लेके जा रहा है ये झूले? असल में ये बाहर की पट्टी आप जो देख रहे हैं परली साइड पे, ये स्कूल की है, वर्कर स्कूल की जो है। पहले फर्स्ट वहाँ कब्जा हुआ है, अब कौन लड़ेगा, किसमें ताकत है? लैंड माफिया बहुत मजबूत है, बड़ी सरपरस्तियां हासिल हैं लोगों को। अगर यही हाल रहेगा तो फिर रहमान मलिक साहब इंशाल्लाह अगले साल बोल रहे होंगे कि 80,000 एकड़ ज़मीन पे कब्जा हुआ है। ये पता करना है कि ये जगह तो नक्शे में पार्क की है, ये आपके पास कैसे आई जगह? सर ये हम 30 साल से बैठे हुए हैं, पार्क की थी। जब वो पार्क बन रहा था उसके साथ इसको भी बनना था, मगर हुकूमत ने कैंसिल कर दिया। अच्छा, कैंसिल करके फिर आपने ख़रीदा है? जी, ख़रीदा नहीं, कई मरतबा कोशिश की कागजात बनाने की। 2-3 पार्टियाँ मिल के जो है ना वो काम ख़राब कर दी थी। मतलब ये आपने जायज़ तरीके से जगह ख़रीदी है? नहीं, पार्क की जगह पे आपने यहाँ भैंसें बांध ली, पहले दो भैंसें बांधी, फिर आपका पूरा बाड़ा बन गया यहाँ पे। ये क्या आसान होता है कि मैं कोई भी एक जगह पे जाऊँ और वहाँ पे आराम से जाके बैठ जाऊँ और फिर उसके कागजात बनवा लूँ? तो तय ये पाया कि इंसान को कब्जा करने के लिए भारी होना बहुत ज़रूरी है। जो भारी है वो सब पे ही भारी है। आइए आगे चलते हैं। साजिद भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। साजिद भाई, मेरा पहला सवाल ये है सर कि आपसे इतने दिन से हमारी बात हुई थी और आज सुबह भी हुई थी, आप आए नहीं सर। यहाँ तो बड़े हल्के के लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे शिद्दत से। जी मैं खुद भी यहाँ साइडों पर अपने निकला हुआ हूँ। आज हमारी पूरी टीम आई हुई, हम पूरी विजिट कर रहे हैं इलाकों का, मुख्तलिफ इलाकों में, तो इस वजह से मैं नहीं आ सका वहाँ पर। अच्छा साजिद भाई, यहाँ आपको पता है कि आपके हल्के में लैंड ग्रैबिंग उरूज पे है? ये सिंध वेलफेयर बोर्ड का एरिया है जो आप भैंस कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं। असले के जोर पर यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लोग लाके बिठाए गए जो चारों तरफ से मुसल्ला थे और बाउंड्री के चारों कोनों पर मौजूद थे, इसलिए बेचारे यहाँ के लोगों की हिम्मत नहीं, वो गरीब लोग हैं। फिर उन्होंने यकीनन फिर हमसे कांटेक्ट किया, मैंने फिर वहाँ का विजिट भी किया और मैंने राव अनवर साहब से बात की बाकायदा तौर पर, मैंने सिंध वेलफेयर बोर्ड से बात की, मैंने यहाँ के जो SHO हैं भैंस कॉलोनी के उनसे बात की, लेकिन सब ने हमें, राव अनवर साहब ने बोला कि ठीक है इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भिजवाएं। हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास भिजवाएं, उन्होंने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स सिंध वेलफेयर बोर्ड वालों के पास भिजवा दिए। सिंध वेलफेयर बोर्ड ने इस चीज़ को क्लियर किया कि ये हमारी जगह है और ये जो डॉक्यूमेंट जो शख्स ये क्लेम कर रहा है कि ये मेरी जगह है, वो डॉक्यूमेंट भी फेक हैं। यानी इसका मतलब है कि सिंध वेलफेयर भी इसमें शामिल है, इसमें मुलविस है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सिंध वेलफेयर बोर्ड के लोगों से पूछा कि आपका कोई एंटी इंक्रोचमेंट सेल है, तो इन्होंने कहा हमारा कोई एंटी इंक्रोचमेंट सेल नहीं है।
तो आज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से डीएसपी इरफान बहादुर अली जो कि इंक्रोचमेंट सेल कराची के इंचार्ज है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा वो इस तरफ आए, देखें, और इन जराइम पेशा लोगों से एक आम आदमी नहीं निपट सकता। हम एक लेटर 1-2 दिन में सिंध वेलफेयर बोर्ड को मूव कर दूंगा मैं, और इरफान बहादुर अली साहब को मूव कर दूंगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ कार्रवाई होती है या नहीं होती। अब एमएनए इतना बेबस तो नहीं होता। हम कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के नुमाइंदे हैं, और हम खुदाई की कसम बेबस लोग नहीं हैं, हम बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन हम सिर्फ ये जो जगह, जिस जगह ये इंक्रोचमेंट हुई है, अगर हम वहाँ डायरेक्ट उस लैंड माफिया से टकराते हैं, क्योंकि इंसानियत का काम है, तो फिर कराची के अंदर शक्ल दूसरी हो जाती है, कराची के अंदर इशू दूसरे बना दिए जाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये मामला इंतजामिया के थ्रू हवाल हो, वरना अगर हम अपनी पर आ गए तो हम तो सेकंड लगाएंगे इस पर। अब सर मुझे ये बताइए, यहाँ लोग जो खड़े हुए हैं, इनको मैं आपकी तरफ से क्या मैसेज दूं? तहरीक अल्ताफ की तरफ से मैसेज ये है कि जहाँ पर इंसान होंगे वहाँ एमक्यू कारकुन मौजूद होगा, इंशाल्लाह हम इनका काम जरूर करवाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू, अल्लाह। ये साजिद साहब थे जो यहाँ के एमएनए थे। साजिद साहब ने कहा है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो ये कह रहे हैं, मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि वो ये पूरे कराएंगे, और इसको जो है कानूनी तरीके से ये कब्ज़ा ख़त्म कराएंगे। सिंध वेलफेयर वर्कर बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब भुट्टो साहब से बात हुई, अब हम फ़ोन मिला रहे हैं, फ़ोन काट दिया है उन्होंने। कैसे आदमी है, किसी की मुलाकात हुई है भुट्टो साहब से? शक्ल ही नहीं देखी। शक्ल देखी है किसी ने? कोई शिकायत है आपको एमएनए साहब से? शिकायत है बिल्कुल, क्योंकि एमएनए साहब से हम काफ़ी दिनों से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो आएँ, इसको जो है वो जिस तरीके से ये बने उसको डिमोलिश भी करवाएं। हम उनके वोटर हैं, हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये इतनी कोशिशों के बावजूद सब ने उनको क्या कहते हैं रिक्वेस्ट की, लेकिन वो पता नहीं किन कानूनी पेचीदगियों में पड़े हुए हैं। ये बच्चों की जगह है, लेकिन यहाँ पे असले के जोर पे पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये 8 फुट की दीवार खड़ी कर दी गई। तो इसका कौन जिम्मेदार है? एमएनए साहब को नहीं पता था या दूसरे लोगों को पता नहीं था कि ये काम हो रहा है? एसएसपी के ऑफिस में हम घंटों बैठे रहे, एसएसपी साहब ये जगह यहाँ बन रही है, वो कह रहे हैं कि जी आप मुझे कानूनी डॉक्यूमेंट ला के दिखाएं कि ये डॉक्यूमेंट सही है तो मैं इसको डिमोलिश करा दूंगा। डॉक्यूमेंट भी उनको दिखा दिए, वेलफेयर बोर्ड ने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी करके दे दिए, उसके बावजूद ये खड़ी है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। इसका कौन जिम्मेदार है? ये एक रात के अंदर बना है, कितने हजार ब्लॉक लगे होंगे इस पे। हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारे ऊपर कोई परेशानी आए तो उनको बताना है। ठीक है, उनका हक है, उनका काम है कि इसको कैसे करना है, आवाम को भी बचाएं और काम भी हो। हमने फर्ज अदा कर दिया है, अब उनका काम है वो फर्ज अदा करें, वो करें या ना करें वो उनका अपना फेल है। कहीं ना जाइएगा, छोटी सी ब्रेक है, यूं गए बस यूं है, जाइएगा कहीं नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। नहीं करो यार, ये नहीं करो भाइयों, ओ यार ये नहीं करो, ये नहीं करो भाइयों, ओ भाई नहीं करो यार, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो बेटा, नहीं करो, गलत नहीं, अभी हो जाएगा कानूनी तरीके से। अब हम आए हैं ना, अब होगा। कि कानूनी तरीके से शायद हो जाए इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद पे दुनिया को मुश्किल है। कैसा कानून? जब ये जगह बन रही थी ये कानून यहीं पे खड़ा था, इन्हीं के खड़े होने की वजह से जगह बनी है। इसी कानून की जगह, खेलने की जगह, हम कहाँ जाके खेले? हम वहाँ खेलने जाते, हमें वहाँ से मार के भगा दिया जाता है। ये हमारी अपनी जाती जगह पार्क है, यहाँ पे हमें खेलने नहीं दी जाता। हमें बताओ हम कहाँ जाए, सामने कहाँ जाए हम बताएं? सर गवर्नमेंट नहीं है यहाँ की, एमएनए साजिद अहमद को बुलाया, नहीं आए। क्यों नहीं आए? पूछा जाए उनसे कि क्यों नहीं यहाँ पे आए, किस मकसद से नहीं आए, कोई काम है उनको बताए तो सही, क्यों नहीं आए यहाँ पर आए। सर आज हमने ये जगह गिरा दी है ना, हमने अब कानून संभाले, अब जो होता है होने दे। एक दफा हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, अब हम अंदर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते भी है तो गम नहीं। इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, जिसका डंडा भारी है उसका काम हो जाता है, बस डंडे के जोर पे सारा काम होता है। जब ये बनना था लोगों ने दरख्वास्तें लगाई थानों में, पुलिस वाले उल्टा उन्होंने पब्लिक को मारे, उनको सिक्योरिटी दी।
जिस टाइम ये कब्जा हो रहा था हमने 15 को फोन किया, हर एक को फोन किया, सब आए और सब पैसे लेके चले गए, सबके सामने कानूनी कार्रवाई। अभी साजिद अहमद ने बोला कि कानून के बलबूते पे अगर नहीं करूं तो एक दिन का काम है, तो कानून के बगैर हमने भी कानून के बगैर तोड़ दिया इसको। सबको आप एक अजीब सा सबक नहीं दे रहे? नहीं, मीडिया के होते हुए हमने उनको दिखाया है कि ये देख लिया कि साजिद अहमद ने नहीं आए, हम लोग तो उनकी आस में थे, इंक्रोचमेंट वाले नहीं आए, कोई भी नहीं आया, तो आवाम को गिराना पड़ेगा। मीडिया तो देख रही है ना सब कुछ, गैर कानूनी जगह ही है, तो इसलिए हम लोगों ने गिरा दिया। कहीं पे भी ऐसी कोई हरकत होती है, कोई भी पार्टी करती है, कुछ भी करता है, तो आवाम खड़ी होकर हर काम कर सकती है, किसी कानून की जरूरत नहीं। अगर आवाम सही है तो सही है, क्योंकि कानून आजकल देख रहे हैं आप गरीबों के साथ नहीं है, सिर्फ पैसे के साथ है। हम इनके बुलावे पे यहाँ पर आए और हमें कानूनी तरीके से इस चीज़ को लेके आगे चलें और इनकी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाएं। लेकिन यहाँ पे ये हाल हो गया है कि इनकी शिकायतें बढ़ती चली जा रही हैं लोगों की, और आज ये आपे से बाहर हो गए और इन्होंने कहते हैं कि जब कानूनी तरीके से बनी नहीं तो कानूनी तरीके से ख़त्म कैसे होगी, जैसे बनी है वैसे ख़त्म होगी। जब इंतज़ामिया और इदारे अपना अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे तो फिर ये एक लम्हे फिक्रिया है कि आवाम सारा कानून अपने हाथ में ले लेगी। हुकूमत सोचे इस पर। हमने और यहाँ के लोगों ने सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, हुकूमत, एंटी इंक्रोचमेंट सेल, पुलिस और दीगर इदारों से राब्ता किया, लेकिन कोई भी इस मामले में संजीदा नजर नहीं आया। ये कैसा निज़ाम है? गरीब आदमी की जायज जमीन पर नाजायज कब्जा तो रातों रात हो जाता है, लेकिन इसकी जायज जमीन पे कब्जे हटवाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वो जगह जगह ठोकरें खाता है, लेकिन यहाँ कमजोर को उसका हक नहीं मिलता। आखिर ये कैसा निज़ाम है जिसमें गासिब और काबिज कानून के लंबे हाथों से बचे हुए हैं और दूसरों के हक पे मजे कर रहे हैं? क्या हुकूमत उस वक्त जागेगी जब असेंबलियां और अदालतों पे लैंड माफिया का कब्जा हो जाएगा? हमें ईमेल करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान सा है, kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए मसले, किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।